हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सीता अपने बेटे अमन के साथ रहा करती थी। अमन काफी पढ़ा लिखा लड़का था और अमन अब शादी के लायक हो चुका था। ये देख सीता अपने बेटे से एक दिन कहती है, बेटा अमन, अब तू बड़ा हो गया है और मैं बूढ़ी, मुझसे अब और इस घर की जिम्मेदारियां नहीं संभलती। इसलिए अगर तुझे कोई लड़की पसंद है तो तू मुझे बता दे, मैं तेरी शादी उस लड़की से करवा दूंगी। क्या माँ, आप भी ना जाने कैसी बात करती हैं। अरे भला मेरी उम्र है क्या शादी करने की? और नहीं तो क्या, तू शादी अभी नहीं करेगा तो कब करेगा? बेटा तू तो जवान है, लेकिन अब मेरी उम्र पोते पोतियों को खिलाने की है। इसलिए मैंने सोच लिया है कि अब मैं तेरी शादी करवाऊंगी। इसलिए अगर तुझे कोई लड़की पसंद है तो बता दे, नहीं तो मैं खुद ही देखती हूँ तेरे लिए लड़की। माँ, मेरी नजर में तो कोई भी नहीं है, और हाँ, आपको जो सही लगे वो करो। अमन अपनी माँ की जिद के आगे हार जाता है और शादी के लिए हाँ कर देता है। अब सीता अपने बेटे के लिए लड़के ढूंढने का काम अपने सभी रिश्तेदारों को देती है। ऐसे ही एक दिन सीता की एक पड़ोसन सुनिधि सीता के पास आकर उससे कहती है, सीता बहन, मैंने सुना है कि तू अपने बेटे के लिए लड़की ढूंढ रही है। हाँ बहन, ढूंढ तो रही हूँ। तो कोई लड़की मिली कि नहीं? कहाँ बहन, कहाँ मिली, मेरी तो किस्मत ही खराब है। या यूँ कहूँ कि लगता है मेरे बेटे की किस्मत में लड़की ही नहीं है, जो मिलती है आनी कानी मिलती है। मेरा बेटा उन लड़कियों को क्या रिजेक्ट करेगा, मैं ही उनको रिजेक्ट कर देती हूँ। सीता बहन, छोटा मुंह बड़ी वाली बात है, लेकिन अगर मैं तुझे कहूँ कि मेरी नजर में एक लड़की है तो क्या तू उसे पसंद करेगी? अरे सुनिधि, तूने तो वही बात कर दी, बगल में छोरा शहर में ढिंढोरा। अरे अगर तेरी नजरों में कोई लड़की थी तो तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? खामखा मुझे लोगों के सामने बोलना पड़ा कि मेरे बेटे के लिए लड़की ढूंढ दो। मुझे नहीं पता था कि तू मेरी पसंद को इतनी अहमियत देगी। सुनिधि, भले ही हम पड़ोसन हैं, लेकिन मैंने तुझे हमेशा अपनी छोटी बहन के जैसा माना है। और वैसे भी अगर तू मेरे बेटे के लिए किसी लड़की को दिखाएगी तो वो गलत थोड़ी ना होगी। हाँ, पर पहले मेरी बात तो पूरी सुन, उसके बाद ही रिश्ते के लिए हाँ करियो। बोल। जो लड़की है उसका नाम काजल है। जैसा उसका नाम है वैसा उसका काम भी है। मतलब ये कि काजल खुद को काजोल समझती है। उसको एक्टिंग करने का बहुत शौक है। लेकिन अब तू तो जानती ही है कि हम जैसे मिडिल क्लास लोग अपने बच्चों को एक्टिंग कहाँ से करवाएंगे। शौक है ना, करती तो नहीं है ना? नहीं सीता, वो एक्टिंग नहीं करती कहीं भी, बस उसको शौक है। अब क्या था, सीता काजल के लिए मान जाती है और ऐसे ही अब कुछ दिनों बाद काजल की शादी अमन से होती है। शादी के बाद काजल अपने घर की सब जिम्मेदारियों को बखूबी संभालती है। अपनी बहू से सीता बहुत खुश थी क्योंकि काजल काफी संस्कारी थी। ऐसे ही समय गुजरता है और एक दिन, बहू, ओ बहू, आज की चाय मिलेगी या नहीं? सीता अपनी बहू को आवाज लगाती है, लेकिन वो नहीं आती। और आवाज लगाते हुए सीता हॉल में आकर देखती है कि काजल अपनी दोनों पैर फैलाए सोफे पर बैठकर अपने हाथों में पॉपकॉर्न लेकर ससुराल सिमर का देख रही है। ये देखकर सीता थोड़ी हैरान होती है और अपनी बहू को उसके कंधे पकड़कर हिलाते हुए कहती है, बहू। जी माँ जी, आपने आवाज लगाई क्या? बहू, आवाज तो मैं तुझे ना जाने कितनी देर से लगा रही हूँ, लेकिन एक तू है कि सुनने का नाम ही नहीं ले रही है। और जब मैंने यहाँ आकर देखा तो तू घर की सारी लाइट्स को ऑफ करके फुल वॉल्यूम में टीवी पे सीरियल देख रही है। अरे ऐसा भी कौन सा सीरियल देख रही है? माँ जी, आप भी आओ ना, मेरे साथ बैठकर सीरियल देखो। और मैं पक्का कहती हूँ, अगर आपको सीरियल अच्छा लग गया ना तो आपका तो मन ही नहीं करेगा टीवी से आगे उठने का। सुनिधि ने तो कहा था इसको एक्टिंग का शौक है, लेकिन यहाँ तो एक्टिंग वाली बहू नहीं बल्कि सीरियल देखने वाली बहू मिली है। बहू, मैंने सुना था कि तुझे एक्टिंग भी पसंद है, क्या ये सच है? हाँ माँ जी, मुझे बहुत पसंद है, लेकिन एक्टिंग किसी ने करने ही नहीं दिया। मैं खुद को एक्टिंग से दूर करके सीरियल में अपना ध्यान लगाने लगी। इसीलिए माँ जी, आप भी आइए और सीरियल देखिए। लेकिन बहू, मुझे चाय पीनी है, तू चाय बना कर ला दे, नहीं तो मेरे सर में दर्द होने लगेगा। माँ जी, ये सीरियल खत्म होने वाला है। जैसे ही ये सीरियल खत्म होगा वैसे ही मैं आपके लिए चाय बना दूंगी। कुछ समय बाद ससुराल सिमर का खत्म हो जाता है, जिसके बाद दूसरे चैनल पर अनुपमा शुरू होता है। लेकिन काजल अपनी सास के लिए चाय गैस पर चढ़ा देती है। वो अपनी सास के लिए चाय गैस पर चढ़ा तो देती है, लेकिन वो चाय का गैस बंद करना भूल जाती है। इसी कारण से सीता की सारी चाय जल जाती है। ये देख सीता टीवी बंद कर देती है और गुस्से में आग बबूला होते हुए काजल से कहती है,
बहू माना तुझे टीवी सीरियल देखने का शौक है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि तू सीरियल के पीछे सब कुछ बर्बाद कर दे। हाय, मैंने क्या बर्बाद कर दिया? क्या मम्मी जी, आप भी ना जाने कैसी बातें करती हो। आप ही बताओ, मैंने किस चीज का नुकसान किया है? अच्छा बहू, तूने किसी चीज का नुकसान नहीं किया, तो बता मेरी चाय कहाँ है? उप्स, वो चाय तो गैस पर ही चढ़ी रह गई। चढ़ी नहीं है बल्कि जल गई है। सॉरी मम्मी जी, गलती हो गई। वो मैं टीवी सीरियल में कुछ ज्यादा ही बिजी हो गई थी। गलती हो गई बहू? तू सीरियल में इतनी व्यस्त कैसे हो सकती है? माफ कर दो माँ जी, अनुपमा का लास्ट सीन चल रहा था। वो देखने के बाद आपको जितना डांटना है ना उतना डांट लेना, बस मुझे वो सीन देखने दो। अब तुझे ये रिमोट नहीं मिलेगा। सीता रिमोट लेकर अपने कमरे में चली जाती है और अब काजल अनुपमा का आखिरी सीन देखने के लिए झटपटा रही थी। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। आइडिया? क्यों ना मैं सुनिधि आंटी के घर जाऊं और अनुपमा का आखिरी सीन देख कर आऊं। यहाँ मम्मी जी मुंह फुलाकर अपने कमरे में बैठी हुई है। मम्मी जी को क्या पता चलना है कि मैं कहाँ गई हूँ। वैसे भी लास्ट सीन है, ज्यादा देर का थोड़ी ना होगा, 10 मिनट में वापस आ जाऊंगी। यहाँ मम्मी जी को कुछ पता नहीं चलेगा। इतना सोचते ही काजल वहाँ से 9-2-11 हो जाती है और सुनिधि के घर जा पहुँचती है। काजल को देखकर सुनिधि कहती है, अरे काजल बहू, तू यहाँ आज कैसे? सब ठीक तो है ना? वो आंटी जी सब कुछ ठीक है। मैं बस आपके यहाँ पर अनुपमा सीरियल देखने आई हूँ। दरअसल हमारे टीवी का रिचार्ज खत्म हो गया है और सीरियल देखने वाली बहू हूँ मैं, आप तो जानती ही हैं। इसीलिए मम्मी जी ने कहा कि मैं आपके घर आकर अनुपमा देख लूँ। सीता ने ऐसा कहा? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। हाँ तो आप क्या कहना चाहती है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? कोई बात नहीं आंटी जी, मैं घर चली जाती हूँ और जाकर कह दूंगी कि सुनिधि आंटी ने यकीन नहीं किया आपकी बातों पर। अरे नहीं नहीं बहू, कैसी बात कर रही है? भला मैं अपनी बहन जैसी पड़ोसन की बातों पर विश्वास न करूं? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और तू अभी तक वहाँ क्यों खड़ी है? अंदर आ जा और देख ले अनुपमा। इस तरह अब काजल अनुपमा देखने लगती है। काजल को अनुपमा देखते हुए सुनिधि मन में कहती है, बहू, मुझे सीता बहन पर तो विश्वास है, लेकिन तुझ पर नहीं है, क्योंकि सीता की टीवी में रिचार्ज खत्म हो जाए ये हो ही नहीं सकता। और अपनी बहू को ऐसे सीरियल देखने के लिए वो कभी मना नहीं करेगी और ना ही किसी के घर भेज देगी। हो ना हो, कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। मैं सीधे सीता को ही फोन करके पूछ लेती हूँ। इस तरह अब सुनिधि सीता को कॉल करके पूछती है और उसको पता चलता है कि सीता ने तो अपनी बहू को कहीं भी नहीं भेजा। काजल सुनिधि के घर है ये सुनकर सीता सुनिधि के घर आती है और अपनी बहू को सीरियल देखते हुए देखकर कहती है, वाह बहू वाह, क्या तरकीब लगाई है तूने। तुझे अपने घर में रिमोट नहीं मिला तो तू सुनिधि के घर आ गई सीरियल देखने। वो मम्मी जी अनुपमा का लास्ट सीन था। तो लास्ट सीन था तो क्या? इसका मतलब ये कि अगर मैं तुझे सीरियल नहीं देखने दूंगी तो तू लोगों के बीच में मुझे बदनाम करेगी। नहीं मम्मी जी, मेरा यही इरादा नहीं था। मैं बस सीरियल के शौकीन हूँ, क्योंकि बचपन में एक्टिंग करना चाहती थी पर माँ पापा की जिद के आगे कुछ कर नहीं पाई। फिर मैं बस सीरियल में अपनी दुनिया को ढूंढने लगी, इसीलिए मैं सीरियल देखने वाली बहू बन गई। देख बहू, तू सीरियल देखती है, सीता को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर उसको किसी चीज से दिक्कत है तो वो है तेरी आदत से। तू सीरियल के समय सब भूल जाती है कि तूने क्या करना चाहिए क्या नहीं। पर बेटा ऐसा नहीं होना चाहिए ना, सीरियल के साथ साथ घर भी तो देखना चाहिए। सुनिधि और सीता उसको जो समझाना चाहते थे काजल वो समझ जाती है और अब कभी वो दोबारा ऐसी हरकत नहीं करती और सीरियल के साथ साथ वो अपने घर को भी बहुत अच्छे तरीके से संभालती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।